हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे अल्पेक्स सोलर कंपनी के आईपीओ रिव्यू के बारे में, जिसमें आप 8 से 12 फरवरी के बीच में अप्लाई कर सकते हैं। अगर अभी तक आपने मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर दें, ताकि आगे भी आपको नए आईपीओज से रिलेटेड वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलते रहें। तो इस वीडियो में हम सबसे पहले बात करेंगे कंपनी ओवरव्यू की, फिर हम बात करेंगे की आईपीओ डिटेल्स की, नेक्स्ट हम बात करेंगे कंपनी की फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन की, उसके बाद हम बात करेंगे इस आईपीओ के की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स की, नेक्स्ट हम बात करेंगे जीएमपी यानी कि ग्रे मार्केट प्रीमियम एंड एक्सपेक्टेड प्रॉफिट्स की। फाइनली हम बात करेंगे कंक्लूजन की कि क्या आपको इस आईपीओ में अप्लाई करना चाहिए या नहीं। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कंपनी ओवरव्यू की। तो अल्पेक्स सोलर लिमिटेड कंपनी फाउंड हुई थी अगस्त 1993 में, और ये कंपनी मैन्युफैक्चर करती है सोलर पैनल्स। कंपनी ऑफर करती है एक वाइड रेंज ऑफ सोलर पैनल मॉड्यूल्स, और इसके अलावा कंपनी ऑफर करती है सोलर एनर्जी सॉल्यूशंस इंक्लूडिंग एसी-डीसी सोलर पंप्स फॉर सरफेस एंड सबमर्सिबल कैटेगरीज। कंपनी के जो क्लाइंट्स हैं इंक्लूड करते हैं सोलर वर्ल्ड एनर्जी सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड, बीवीजी इंडिया लिमिटेड, टाटा पावर, हिल्ट एनर्जी प्राइवेट लिमिटेड एंड शक्ति पंप्स इंडिया लिमिटेड। कंपनी की जो मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी है वो लोकेटेड है ग्रेटर नोएडा में, जबकि जो उसके दूसरे ऑफिसेज हैं वो लोकेटेड हैं दिल्ली, मुंबई, हिमाचल प्रदेश, चित्तौड़गढ़, जयपुर, तिरुपुर एंड लुधियाना में। कंपनी के टोटल 196 एम्प्लॉयज़ हैं जो कि अलग अलग डिपार्टमेंट्स में काम करते हैं, और ये जो डेटा है ये एज ऑफ नवंबर 2023 लिया गया है। अब हम बात कर लेते हैं कंपनी की आईपीओ डिटेल्स के बारे में। तो ये जो आईपीओ है इसमें आप अप्लाई कर सकते हैं 8 फरवरी टू 12 फरवरी के बीच में। जो प्राइस बैंड है वो ₹109 टू ₹115 पर शेयर है। लॉट साइज़ जो है वो 1200 शेयर्स का है, इसलिए एक लॉट के लिए ₹1,38,000 रिक्वायर्ड होंगे। इशू साइज़ जो है वो 74.52 करोड़ रुपीज़ का है। इशू टाइप की अगर बात करें तो ये एक फ्रेश इशू है। अगर बात करें अलॉटमेंट डेट की, तो अलॉटमेंट डेट 13 फरवरी है। रिफंड डेट जो है इन केस आपको अलॉटमेंट नहीं मिलता है तो 14 फरवरी को आपके पैसे आपको रिफंड कर दिए जाएंगे। क्रेडिट ऑफ शेयर्स टू डीमैट अकाउंट, अगर आपको अलॉटमेंट मिलता है तो 14 फरवरी को शेयर्स आपके अकाउंट में क्रेडिट कर दिए जाएंगे। लिस्टिंग डेट जो है वो 15 फरवरी है, और जो फाइनली लिस्टिंग होगी वो एनएसई के स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज सेगमेंट में होगी। अब हम बात कर लेते हैं कंपनी की फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन के बारे में। तो यहाँ पे हमने 3 साल का डेटा लिया हुआ है, FY 2021, FY 2022 एंड FY 2023, और ये जो डेटा है ये इन रुपीज़ लैक्स है। तो अगर हम कंपनी के एसेट्स की बात करें तो कंपनी के एसेट्स कंटिन्यूसली इंक्रीज हुए हैं, जो कि एक पॉजिटिव साइन है, और ये दिखाता है कि जो कंपनी है वो अपने एसेट बेस को एक्सपैंड कर रही है। कंपनी के रेवेन्यूज़ की अगर हम बात करें तो रेवेन्यूज़ भी कंसिस्टेंटली इंक्रीज हुए हैं, और काफ़ी सिग्निफिकेंट इंक्रीज है, जो कि एक पॉजिटिव साइन है इन्वेस्टर्स और बिजनेस के लिए। अगर हम बात करें कंपनी की प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की, तो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स FY 2021 से FY 2022 में कम हुए हैं, लेकिन FY 2023 में दोबारा इंक्रीज हो गए हैं। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं कंपनी के नेटवर्थ और रिजर्व्स एंड सरप्लस की। तो कंपनी के जो नेटवर्थ और रिजर्व्स एंड सरप्लस हैं दोनों ही इंक्रीज हुए हैं, जो कि एक पॉजिटिव साइन है और दिखाता है एक पॉजिटिव ट्रेंड को इन द फाइनेंशियल हेल्थ ऑफ द कंपनी। अगर हम बात करें कंपनी की टोटल बोरोइंग्स की, तो टोटल बोरोइंग्स काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज हुई हैं। ये एक नेगेटिव साइन है इन्वेस्टर्स के लिए, क्योंकि ये दिखाता है कि कंपनी पे जो डेट है वो कंसिस्टेंटली इंक्रीज हो रही है। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं कंपनी के की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स की। तो जो कंपनी का रिटर्न ऑन इक्विटी है वो 9.55% है। जो ROCE यानी कि रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड है वो 18.8% है। डेट टू इक्विटी रेशियो 1.14 का है। रिटर्न ऑन नेटवर्थ 9.55% है, और जो प्राइस टू बुक वैल्यू रेशियो है वो 1.66 है। तो जैसा कि हम अपने पहले के वीडियोस में भी डिस्कस कर चुके हैं कि अगर ROE, ROCE और RONW 15% से ज़्यादा होता है तो वो अच्छा कंसिडर किया जाता है। तो यहाँ पे ROCE 18.8% है, तो इसे हम अच्छा कंसिडर कर सकते हैं। लेकिन ROE और RONW 9.55% है, तो यहाँ पे ये एवरेज कंसिडर किए जाएंगे। डेट टू इक्विटी रेशियो अगर 1 से कम होता है तो वो अच्छा कंसिडर किया जाता है। यहाँ पे जो कंपनी का डेट टू इक्विटी रेशियो है 1.14 है, इसे हम अच्छा कंसिडर कर सकते हैं, क्योंकि ये लगभग 1 के ही करीब है। प्राइस टू बुक वैल्यू रेशियो अगर 3 से कम होता है तो वो अच्छा कंसिडर किया जाता है, और साइन होता है एक अंडर वैल्यूड स्टॉक का।
यहाँ पे जो कंपनी का प्राइस टू बुक वैल्यू रेशियो है 1.66 है, इसलिए ये अच्छा कंसिडर किया जाएगा और एक पॉजिटिव साइन है बिजनेस और इन्वेस्टर्स के लिए। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं इस आईपीओ के जीएमपी यानी कि ग्रे मार्केट प्रीमियम की और एक्सपेक्टेड प्रॉफिट्स की। तो जो करेंटली कंपनी का जीएमपी चल रहा है वो ₹190 है और ये डेटा एज ऑफ 6 फरवरी लिया गया है। इसका मतलब है कि जो जीएमपी है वो 165% है, क्योंकि जो शेयर प्राइस है वो ₹115 होने की उम्मीद है। जो लॉट साइज है वो 1200 शेयर्स का है और जो प्राइस बैंड है दैट इज ₹109 to 115, इसलिए जो फंड्स रिक्वायर्ड फॉर वन लॉट है वो ₹1,38,000 है। एस्टिमेटेड लिस्टिंग प्राइस जो है वो 115 प्लस जीएमपी यानी कि 115 प्लस 190 दैट इज ₹305 होने की उम्मीद है। और आपको अगर हम बात करें एक्सपेक्टेड लिस्टिंग गेन्स ऑन वन लॉट की, तो दैट विल बी 1200 इंटू 190 दैट इज 1200 इंटू जीएमपी, यानी कि आपको ₹2,28,000 रुपीज़ के प्रॉफिट पर लॉट पे हो सकते हैं, यानी कि आपको आपके इन्वेस्टमेंट पे 165% के प्रॉफिट्स हो सकते हैं। फाइनली हम बात कर लेते हैं कंक्लूजन की कि क्या आपको इस आईपीओ में अप्लाई करना चाहिए या नहीं। तो यहाँ पे सजेशन ये है कि जो हाई रिस्क टेकिंग इन्वेस्टर्स हैं वो अप्लाई कर सकते हैं इस आईपीओ में फॉर लिस्टिंग गेन्स, और आप अप्लाई कर सकते हैं बिटवीन 8 टू 12 फरवरी जब ये आईपीओ ओपन रहेगा। और बेटर ये होगा कि आप आईपीओ के लास्ट डे पे अप्लाई करें, यानी कि आप 12 फरवरी को अप्लाई करें आफ्टर चेकिंग द सब्सक्रिप्शन स्टेटस एंड जीएमपी। तो अगर आखिरी दिन पे ये आईपीओ ओवर सब्सक्राइब्ड रहता है और जीएमपी 50% से ज़्यादा रहता है, तो जो चांसेस होते हैं ऑफ गेटिंग लिस्टिंग गेन्स वो काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज हो जाते हैं। फाइनली ये एक इन्वेस्टमेंट एडवाइस नहीं है, आप अपना रिसर्च करें, अपना ड्यू डिलिजेंस करें और अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र को ज़रूर कंसल्ट करें बिफोर इन्वेस्टिंग इन दिस आईपीओ। उम्मीद करता हूँ कि आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें, अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर करें और मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि आपको मेरे नए वीडियोज़ का नोटिफिकेशन मिलता रहे। थैंक यू।